देखें कालचक्र। तो जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि घर का मंदिर आपके जीवन की दशा और दिशा तय कर सकता है, आपकी खुशियों और आपके कष्टों का कारण बन सकता है। वास्तुशास्त्र की माने तो अगर आपके घर का मंदिर गलत दिशा या गलत जगह है तो आपका जीवन हमेशा अभाव में बीतेगा। धन दौलत मान सम्मान रुतबा ये सब चीजें आपसे धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। तो ये नौबत आपके साथ ना आए, इसके लिए आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर की दिशा पर गौर कीजिए और ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि घर में किस दिशा में स्थापित मंदिर आप पर कैसे अपना असर डालता है। साथ ही अगर आपके घर के मंदिर की दिशा गलत है तो कौन से वास्तु उपाय करके आप इसके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। तो चलिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में पूजा घर है और इस दिशा में पूजा घर होना शुभ है या अशुभ। ऐसा पूजा घर घर के सदस्यों पर कैसा इंपैक्ट डालता है, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। चाहे विकलांग आदमी हो, चाहे आंखों से ब्लाइंड हो जी, चाहे हाथ पैर से दिव्यांग हो, लेकिन अगर उसकी मानसिक उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी है, उसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है जी, उसका प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, तो उसका मुश्किल जीवन भी आसान हो जाता है। मतलब हैंडीकैप्ड होने के बाद भी आसान हो जाता है। जैसे अगर टैलेंट है, मतलब टैलेंट क्या, मानसिक क्षमता ही टैलेंट है और कोई टैलेंट नहीं होता है, तो वो अच्छी नौकरी में हो सकता है, वो अच्छा हो सकता है। ऐसे भी इस समाज में दिव्यांग हैं जो पूरे समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से शरीर में मस्तिष्क का रोल है उसी तरह से घर में पूजा स्थान का रोल है। जी पंडित जी। आपका शरीर कितना भी सुंदर हो, आप कितने भी हृष्ट पुष्ट हों, लेकिन यदि आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, यदि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो आप कब पतन के गर्त में गिर जाओगे, कब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। और यदि मानसिक संतुलन ठीक है, एक बार आप बीमार भी हैं, एक बार आप मतलब शरीर से थोड़ा सा अस्वस्थ भी हैं, तब भी आप उन परिस्थितियों को पार कर जाएंगे। यही रोल जो है हमारे शास्त्रों में घर के मंदिर के बारे में कहा गया है। जी। मंदिर जो है वो मानसिक शांति देने का ऊर्जा केंद्र है।